हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नूब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर शुरुआत से देखते हैं तो सबसे पहले 1857 में जब ब्रिटिश इंजीनियर्स इंडियन रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उस टाइम पर उनको काफ़ी सारी बिल्डिंग्स के अवशेष या रूइंस जिनको आप बोलते हैं वो मिले। वो बिल्डिंग्स जो थी वो पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी, यानी कि बर्न्ट ब्रिक से बनी हुई थी। रेलवे लाइन कहाँ बिछाई जा रही थी? कराची और लाहौर के बीच में। पर उस समय उन बातों पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और बात आई गई हो गई। इसके बाद में आता है एरा 1921-1922 का, जब असल में इन सारी जगहों पे खुदाई होती है, एक्सकेवेशन का काम शुरू होता है। डॉक्टर दयाराम शाहनी ने उस टीम को लीड किया था जिनके अंतर्गत इस खुदाई का काम शुरू किया जाता है। अब क्या होता है, जब खुदाई का काम शुरू होता है तो पहली साइट जो एक्सकेवेशन के लिए चूज़ की गई थी या बाय डिफ़ॉल्ट जो साइट खोदी गई थी उसका नाम था हड़प्पा। आज भी वो हड़प्पा गांव जो है वो मौजूद है, और जो अभी की साइट है वो जो एक्चुअल विलेज है हड़प्पा, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान में है। अब इस सिविलाइजेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन को मिलाकर। इस सिविलाइजेशन में कहीं पर भी आयरन नहीं मिला है, इसका मतलब है उस टाइम तक आयरन नहीं इजाद हुआ होगा। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है अर्ली हड़प्पन फेज, जो कि घाघर हकरा फेज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं नदियों के कोर्स पर डेवलप हुई फली फूली थी सभ्यता, इसलिए इसको घाघर हाकरा फेज भी बोलते हैं। दूसरा है मेच्योर हड़प्पन फेज। मेच्योर हड़प्पन फेज जो था, जब अर्ली से मेच्योर में ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो उस टाइम की एक साइट हमको मिली है जिसको कि कोट डिजी साइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक पीरियड हम लोग मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द जगह पर इसका जो एक टाइमलाइन दी गई है वो 2600 BC से शुरुआत होती है। और जो लास्ट फेज है वो है लेट हड़प्पन फेज। तो जो मेच्योर हड़प्पन फेज था वो 2600 से 1800 BC है, या कहीं कहीं पे 1600 BC भी लिखा हुआ है। तो लेट हड़प्पन फेज जो है वो 1800 BC के आसपास से शुरू होता है, यानी कि सभ्यता का डिक्लाइन शुरू होने लगता है। कुछ बातें जो कि रीसेंट स्टडी में पता चली हैं, वो बातें ये हैं। मैं यहाँ पे एक आर्टिकल आपको शेयर कर दूंगी जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये रीसेंट स्टडीज़ जो हैं वो क्या हैं। तो भिराना नाम की एक जगह है जो कि रिवर घाघर की बैंक्स पे बसी हुई है, और कहा जा रहा है कि ये ओल्डेस्ट साइट रही होगी, ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट रही होगी। इसकी टाइमलाइन जो है वो 7570 से 6200 BC के आसपास की है। इससे पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो था वो ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन था, लेकिन रीसेंट स्टडी के बाद में ये माना गया है कि भिराना जो साइट है वो सबसे ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट रही होगी। सबसे बड़ी साइट की अगर हम बात करें तो वो है हिसार हरियाणा में। साइट का नाम है राखीगढ़ी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच वन इज द वेस्टर्न मोस्ट सिविलाइजेशन, वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न की बात करेंगे वो है सुक्तांगन डोर, जो कि इस समय कहाँ पर है? इस समय कराची से 480 किलोमीटर की दूरी पर ईरानियन बॉर्डर पे बलूचिस्तान प्रोविंस में ये साइट मौजूद है। ईस्टर्न साइड जो है वो आलमगीरपुर है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश इंडिया में है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो टाउन प्लानिंग जो है वो कुछ इस तरह से था कि सिटीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक था वेस्टर्न पार्ट, जो कि स्मॉलर इन एरिया था, जिसका क्षेत्रफल छोटा था। तो प्रॉबेबली वो एक सिटाडेल या जिसको आप किला बोलते हैं वो रहा होगा, और वहाँ पर जो रूलिंग क्लास या जो पुरोहित क्लास, जिसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, शायद वो रहती रही होगी। जो ईस्टर्न पार्ट था वो लोअर सरफेस पे हुआ करता था, और उसका जो क्षेत्रफल था वो बड़े क्षेत्रफल में था, तो जिसे लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको लोअर टाउन के नाम से जाना है। अब ये सारे सिटीज़ हमको कहाँ मिले हैं? तो मेनली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान में है। तो पंजाब और सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इंडिया में और उत्तर प्रदेश में भी ये साइट देखने को मिलती हैं।
इसके बाद है ये सारी साइट्स जो हैं ये एक ही सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि काफ़ी सारी साइट से ऑलमोस्ट हमको सिमिलर टाइप की चीज़ें प्राप्त होती हैं। वो सिमिलर टाइप की चीज़ें क्या क्या हैं? जैसे कि रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड एंड ब्लैक पॉटरी का मतलब क्या होता है कि बेस जो है वो रेड है और जो डिज़ाइन बनाई गई है वो ब्लैक इंक से बनाई गई है या ब्लैक किसी मटेरियल से बनाई गई है। इसके बाद में हमको स्टोन के वेट्स मिलते हैं, यानी कि मेज़रमेंट उस टाइम पे किया जाता था चीज़ों का, और उसके लिए वो लोग स्टोन के वेट्स का इस्तेमाल करते थे। हमको बहुत तरह के बीट्स मिलते हैं, और बीट्स मिलते हैं इससे और भी एक चीज़ प्रूफ होती है कि वहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज भी थी जहाँ पर इन बीट को बनाया जाता था। हमको कॉपर के टूल्स मिलते हैं, और इसके बाद में हमको काफ़ी सारे स्टोन के ब्लेड्स भी मिले हैं। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट साइट की बात चले जिसने कि इस पूरी सभ्यता के ऊपर एक बहुत ही बड़ी लाइट डाली थी, तो वो है हड़प्पा। हड़प्पा तो जो थी वो सबसे पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको कि 1921 में एक्सकेवेट किया गया था। अभी करंट लोकेशन साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में है, और ये किस नदी के किनारे पर बसी फली फूली थी? तो उस नदी का नाम है रिवर। फ्रेंड्स, इस नदी का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर सभ्यता, ये पर्टिकुलर साइट जो थी वो किस नदी के किनारे पे थी, या ये शहर जो है वो किस प्रोबेबली नदी के किनारे पर रहा होगा। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी होता है। मोस्टली पीसीएस एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अब हमको हड़प्पा में क्या क्या मिला है? सो हड़प्पा में हमको ग्रेनरीज मिली हैं, 2 रोज ऑफ ग्रेनरीज मिली हैं, जो कि ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी। एक हमको कॉपर की बुलेट कार्ट मिलती है, और हड़प्पा इज़ द ओनली साइट, ये एक मात्र ऐसी साइट है जहाँ पर हमको कॉफिन बरियल के बारे में पता चलता है, जहाँ पर कॉफिन बरियल मिले हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदारो। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। किस प्रोविंस में है? सिंध प्रोविंस में है और लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे पर है? तो इंडस या सिंधु नदी के किनारे पर है। यहाँ पे हमको क्या क्या मिला है? पहली चीज़ तो मिली है हमको ग्रेट बाथ। ये क्या है? ये एक वाटर टैंक है जो कि रिलीजियस पर्पजेस के लिए, रिलीजियस सेरेमोनीज के लिए यूज़ किया जाता रहा होगा। इसमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, मैंने एक पिक्चर अटैच की है, आप देख सकते हैं कि इसमें 2 साइड से नीचे जाने के लिए स्टेयरकेस का यूज़ किया जाता रहा होगा, और इसके अगल बगल में काफ़ी सारे रूम्स बने रहे थे। नेक्स्ट चीज़ हमको मिली है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज किससे बना होता है? कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है, और इस डांसिंग गर्ल की पोज को त्रिभंगा पोज बोलते हैं। इसके अलावा हमको क्या मिलती है? एक हमको सील मिली है जिसे पशुपति सील बोला जाता है। पशुपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। इसको प्रोटो शिवा भी बोला गया है। और कौन कौन से एनिमल्स हैं इनके अगल बगल में? तो इनके अगल बगल में इस सील पर 5 एनिमल्स हैं। 2 एंटीलोप नीचे साइड में हैं, और RBET यानी कि 4 एनिमल्स जो हैं वो इनकी साइड्स में हैं। सो R इज़ फॉर डायनासोर्स, B इज़ फॉर बफेलो, E इज़ फॉर एलिफेंट एंड T इज़ फॉर टाइगर। ओके, आप कोई भी शॉर्टकट बना के इसको याद रखने के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको मिला है यूनिकॉर्न सील्स। सो यूनिकॉर्न सील्स और भी काफ़ी जगह पे मिली हैं, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर में मिली हैं वो मोहनजोदारो से मिलती हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। किस रिवर के किनारे पे रही होगी? तो सरस्वती रिवर के किनारे पर ये सभ्यता, ये साइट जो थी वो लोकेटेड थी। और सरस्वती रिवर अभी नहीं है, अभी वो ड्राइड अप हो चुकी है, लेकिन ये किसी ज़माने में थी, इसके काफ़ी सारे हमको प्रमाण मिले हुए हैं। काफ़ी सारे इस पर रिसेंट आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। आप अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो आप डेफिनेटली जाके वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला हुआ है? ठीक है, यहाँ से हमको जो खेतों में जुताई होती थी उसके प्रमाण मिले हैं। और वो, लेकिन एक बात ये याद रखने वाली है कि जो जुताई के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते रहे होंगे, या फिर जो भी आप बोलते हैं कि हल वगैरह यूज़ करते रहे होंगे, वो किस चीज़ के बने थे ये हमें नहीं पता चल पाया है। कि अगर वो लकड़ी के, अगर वो लोहे के होते, या लोहा तो उस समय यूज़ नहीं होता था, अगर वो कॉपर के या किसी और धातु के रहे होते तो हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन शायद वो लकड़ी के रहे होंगे, तो इसके कारण इतने टाइम तक वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो हमें उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है। इसके अलावा हमको भूकंप के अर्ली रिकॉर्ड्स जो हैं वो कालीबंगन साइट से मिलते हैं। यहाँ पर हमको काफ़ी सारे फायर अल्टर्स भी मिले हैं, उनके भी प्रमाण मिले हुए हैं। ये
ओनली साइट है, ये मात्र एक ऐसी साइट है जहाँ पर दो तरह के बरियल्स देखने को मिले हैं, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। और हमको क्या क्या मिलता है यहाँ पे? हमको कैमल की बोन्स मिली हैं। मैं फिर से एम्फेसाइज कर रही हूँ, कैमल की बोन्स मिली हैं, हॉर्स की नहीं। सो काफ़ी बार ये एक क्वेश्चन आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो शायद हॉर्स की बोन्स होंगी, लेकिन हॉर्स की बोन्स के कहीं पर भी अभी प्रमाण नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप कैमल्स की बोन्स यहाँ पर मिली हुई हैं, आप इसको याद रखिएगा। कालीबंगन के बारे में एक और बात यह है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उतना प्रॉपर नहीं था, और इसी के कारण इसको कहा जाता है कि ये शायद वेल प्लान सिटी नहीं रहा होगा। दूसरी बात ये भी है कि बाकी सारी जो साइट्स हैं वहाँ पर घर को बनाने के लिए जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है वो पकी हुई ईंटें होती थी, लेकिन कालीबंगन की साइट पे जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं वो कच्ची ईंटें थी। तो इसके कारण कहा जाता है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था, और जो कच्ची ईंटें इस्तेमाल होती थी, तो ये हो सकता है कि उतना वेल प्लान सिटी नहीं रहा हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें तो उसकी लोकेशन क्या है? अभी ये रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक ये मिली है कि ये बहुत ही यूनिक सेटलमेंट था यहाँ पर। बाकी सारी सिटीज़ में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो इनकी टाउन स्ट्रक्चर थी, जो इनकी टाउन प्लानिंग थी, तो टाउन दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक अपर पोर्शन हुआ करता था जो कि सिटाडेल, और दूसरा लोअर पोर्शन यानी कि लोअर टाउन। लेकिन यहाँ पर जो सेटलमेंट देखी गई है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड थी, लोअर, मिडिल एंड अपर। तो ये यहाँ की यूनिक बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक हमको साइन बोर्ड भी मिला है जिसमें कि 10 साइंस या लेटर्स आप कह सकते हैं। आप जानते हैं कि उसको डिशिफर नहीं किया जा सका है इंडस स्क्रिप्ट को, तो उसमें क्या लिखा है, वो किस पर्पस के लिए यूज़ था, उसको हमें नहीं पता चल पाया है। लेकिन एक साइन बोर्ड यहाँ पर मिला है, और ये माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। और हमको क्या मिला है यहाँ पर? एक वाटर को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था, और यहाँ पर काफ़ी सारे हमको बड़े बड़े रिजर्वायर्स मिले हैं जिसमें कि पानी को स्टोर किया जाता था। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट साइट है। एक मैंने ये आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाकर चीज़ को चेक कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, वो है हमारी साइट जो कि हमारी कोस्टल सिटी के बारे में। उस टाइम की एक कोस्टल साइट रही थी जिसका नाम है लोथल। लोथल की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये अहमदाबाद, गुजरात में है। और किस रिवर के किनारे पे है? रिवर भोगावा के किनारे पे है। ये रिवर भोगावा आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये रिवर साबरमती की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 इम्पॉर्टेंट कोस्टल टाउन हुआ करते थे, जिनमें से लोथल एक था। बाकी के 2 कौन से हैं? बालाकोट एंड सुक्तांजनडोर। ओके, और यहाँ पे हमको आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ से समुद्री मार्ग के द्वारा बाहर जाकर व्यापार किया जाता था, तो हमारा जो कनेक्शन था वो बाकी की सिविलाइजेशंस के साथ में रहा होगा। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कनेक्शन जो था वो बाहर की सिविलाइजेशंस के साथ में रहा होगा। और वो कैसे प्रूफ होता है कि यहाँ पर एक हमको सील भी मिली है जो कि एक ईरानियन सील है। इसके अलावा हमको राइस हस्क के अवशेष भी यहाँ पर मिले हुए हैं, उसके रिमेन्स हमको मिले हुए हैं। और ये सिर्फ 2 जगह पे मिले हुए हैं, एक लोथल में और एक रंगपुर में। तो इसके कारण इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ये एक कोस्टल टाउन होने के कारण ये काफ़ी सारा, ये भी माना जाता है कि हो सकता है सबसे पुराना कोस्टल टाउन रहा हो। ओके, इसके अलावा मैंने सबसे जो लास्ट स्लाइड है उसमें सब कुछ इन एक ग्लैंस दे के रखा हुआ है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा याद रखने में कि बाकी सारी चीज़ें जो है एक साथ में कहाँ पर क्या मिला है, तो उनको आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे। बाकी की स्लाइड्स मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। आपको अगर और भी कोई रिक्वेस्ट है वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी आप लोगों को चाहिए वीडियो वो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।